आज हम तकरीबन 31 साल पुराने बलात्कार कांड के बारे में बताएंगे। 31 साल पहले हुए इस दुष्कर्म का कहानी सुन के आज भी लोग कांप जाते हैं, जहां 3 शख्स मिलकर 11 से 20 साल की उम्र के बच्चियों के साथ रेप किया था और उस सारी बच्चियों का संख्या लगभग 250 बताया जाता है। अब ये पूरा सेक्स स्कैंडल कैसे चला और इसे लोगों को पता होने के बाद भी इससे अनजान क्यों बनते हैं, आइए आज की स्टोरी में इस पर नजर डालते हैं। ये घटना है राजस्थान के अजमेर नामक जगह की। वहीं अजमेर जो प्रसिद्ध है सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह के लिए। आरावली की उबड़ खाबड़ पहाड़ियों के लिए पौराणिक कथाओं की माने तो इसी जगह पे ब्रह्मा जी का पुष्कर धाम भी है और यहाँ सब कुछ अच्छा चल रहा था, जब तक कि 2 साल तक भारत के बिगेस्ट स्कैंडल से पीड़ित बच्चों के माँ बाप और रिश्तेदार उसके साथ हो रहे दुष्कर्म की कानो कान खबर नहीं आई। इस कहानी का सूत्रधार है महानुभाव फारूक, ठीक ठाक नौजवान आदमी, शक्ल से एकदम वैसा ही जैसे सड़क पे चलता आम आदमी, लेकिन भीतर छुपी और दबी एक गहरी हवस। इसके बारे में कहा जाता है कि राजनीतिक पार्टी के नेताओं से लेके अजमेर की दरगाह के केयर टेकर तक इसकी अच्छी खासी जान पहचान थी। साफ है पॉलिटिकल और रिलीजियस हर लिहाज से इसने दबदबा बनाने की कोशिश की थी। पर इंसान कैसा भी हो, सेक्स की भूख मिटाने के लिए सीधे सीधे गर्लफ्रेंड बनाता है, प्यार के झांसे में फंसाता है, या फिर लोग इसे लीगल और सोशली एक्सेप्टेबल बनाने के लिए शादी करते हैं। लेकिन फारूक नाम के इस शख्स के दिमाग में कुछ अलग ही ख्याल पक रहे थे। सोफिया इंटरनेशनल स्कूल, जहाँ सभी लोअर मिडिल क्लास से लेके हायर क्लास तक की लड़कियां पढ़ने के लिए आती थी, उसी स्कूल के गेट के सामने फारूक नाम के ये शख्स खड़ा हो जाता था और वहाँ आते जाते बच्चियों को मुस्कुराकर देखने लगता है। पर वो बच्चियां भला इस अधेड़ उम्र के इंसान को क्यों देखे। पर एक दिन इसकी मासूम भरी मुस्कान के भीड़ में 8वीं में पढ़ने वाली एक बच्ची का ध्यान इस पर चला जाता है। ये देखकर फारूक उस लड़की के पास जाता है और उसे प्यार भरी बातें करके फुसलाने की कोशिश करता है। 2-3 दिन तक ये सिलसिला जारी रहता है और जब उसे लगता है कि वह बच्चे का भरोसा जीत चुका है तो फारूक उस बच्ची को मीठी मीठी बातें करने के लिए उसे फार्म हाउस पे बुलाने की कोशिश करता है। वो बच्ची किसी तरह से फार्म हाउस में आ जाती है और अब फारूक प्यार के नाम पे उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है और उसी बच्ची का न्यूड फोटो क्लिक करके अपने पास रख लेता है। एक बार ये दुष्कर्म करने के बाद बच्ची को दोबारा बुलाया जाता है, लेकिन इस बार उसे मना करने पर उसे न्यूड फोटो दिखाकर धमकी दी जाती है। फिर ये फोटो वायरल होंगे तो परिवार तक जाएगा। बदनामी का डर दिखा के ये हैवान अब उसे कंट्रोल करने लगता है। वो कहता है कि बस एक कीमत पर ये फोटो वायरल नहीं होगा, वो ये कि तुम अपने दोस्त को चुपचाप यहाँ लेके आओ। बेइज्जती, शर्म और डर के कारण वो बच्ची दोस्त को भी वहाँ ले आती है और इस तरीके से उसके साथ भी वही सीन क्रिएट किया जाता है और फारूक की दूसरी लड़की की न्यूड फोटो क्लिक करके उसकी दोस्त को आने के लिए मजबूर करता है। इस तरीके से लगभग 2 साल तक पूरा खेल चलता रहा। रिपोर्ट कहती है कि तकरीबन 250 बच्चियां फारूक के इस खेल में फंसी रही। जैसे तैसे ये सब हो रहा था, फारूक कुछ और हैवान को अपने साथ रख के इस पूरे खेल को बड़े साथी तरीके से अंजाम दे रहा था, जिससे कि लड़की के पेरेंट्स, टीचर और उसके दोस्त को भी इस बात की भनक न लगे। कहा जाता है कि फारूक के बड़े बड़े पॉलिटिशियन और पैसे वाले नामी गिरामी के लोग के साथ कांटेक्ट थे और इन लोगों का इस्तेमाल फारूक लड़कियों के शोषण करने के लिए करता था। शर्म भरी इस जिंदगी से तंग आकर कुछ बच्चियां इस तरह जिल्लत भरी जिंदगी से तंग हो जाती है तो वह सुसाइड करने का फैसला करती है। फिर जब थोड़ा छानबीन होता है तो मालूम होता है इन सारे सुसाइड केस का सोफिया इंटरनेशनल स्कूल से एक कनेक्शन है। मामले में जाँच पड़ताल हो ही रही थी, तभी बच्चों का शोषण करने वाले फारूक के दोस्त ने मजे मजे में किसी बच्चों की न्यूड फोटो अपने दोस्त को दिखा दी। फिर इस तरह यह फोटो एक दोस्त से दूसरे दोस्त में सर्कुलेट होती रही और धीरे धीरे यह शोषित बच्चियों के पेरेंट तक भी पहुंच गई और इस तरीके से ये पूरा स्कैंडल सामने खुल चुका था। पर इतना सब कुछ जानने के बाद आपको क्या लगता है कि दोषियों को सजा मिल गई होगी? क्या उम्र कैद में ये सारे दोषी अब भी जेल में सजा काट रहे होंगे? तो रुकिए जरा, क्योंकि अब आगे इस बिगेस्ट सेक्स स्कैंडल का मास्टरमाइंड फारूक पकड़ा जाना था। लेकिन आसपास उसका खौफ इस कदर था कि आम इंसान उसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि सच सामने आने के बाद भी पुलिस इस मामले को कोई भी स्टेप लेने से कतरा रही थी। हिंदू मुस्लिम मैटर होने के कारण अजमेर में दंगा भड़क सकते थे, इस डर में प्रशासन खौफ में था। पर एक मर्द इस मामले की हकीकत राज्य और देश की जनता के सामने लाने की हिम्मत दिखाई और नवज्योति अखबार के रिपोर्टर मदन सिंह ने उन्होंने पहली बार ये खबर मीडिया में लाने की कोशिश की। लेकिन दोषियों ने खुद को बचाने के लिए राह चलते मदन सिंह के गाड़ी पे बैठे हुए गोलियां चलाई और इतना सब करने के बाद भी नाजुक हालत में जब मदन सिंह अस्पताल में भर्ती थे और पुलिस की सुरक्षा में घेरे में थे, इसके बाद भी अंदर घुस के उसे गोली मार दी। इन हालत को देखते हुए जिन लड़कियों ने अपने साथ हुए दुष्कर्म के लिए थाने में रिपोर्ट लिखवाई, उनको भी डर
डरा कर चुप कराने की भरपूर कोशिश की गई। पीड़ित लड़कियों ने आवाज उठाना जारी रखा और लगभग 6 साल तक चले इस मामले में कई लड़कियों के केस वापस भी ले लिए। कुछ फैमिली के साथ यह शहर छोड़कर कहीं और चली गई और वहीं इसमें कुछ आरोपी भी अजमेर से भाग निकले। अंत में कुल मिला के क्या हुआ, इस घटना के मुख्य आरोपी मास्टरमाइंड फारूक और उसका दोस्त नफीस और अनवर बेखौफ जेल से बाहर घूमते रहे, लेकिन 2007 में फाइनली फारूक को कल्प्रिट घोषित करके उनको अंदर डाला जाता है। लेकिन 2013 में एक बार फिर से कोर्ट की तरफ से स्टेटमेंट जारी की जाती है, यह इंसान पागल है, इसने बहुत सहन कर लिया है, अब इनको रिहा कर दिया जाना चाहिए। तो कुल मिला के फारूक को उसके लॉयर पैसा, पावर और रेप करने के बाद भी प्रोटेक्शन दिलाने में कामयाब हो जाती है। तो ये है इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट सेक्स स्कैंडल की स्टोरी, जो कि बताती है कि किसी इंसान को पैसा, पावर के दम पे कैसे रेपिस्ट होने के बाद भी छूट जाता है। तो पॉइंट ये है कि इस तरह के मासूम बच्चों का, महिलाओं का शोषण तब तक चलता रहेगा जब तक कि समाज की नजर में एक फीमेल सिर्फ एक आइटम होगी। सीधे तौर पे कहे तो जब तक कि पुरुष की नजर महिला को सिर्फ बिस्तर पर परोसे जाने वाले एक वस्तु होगी, उसकी कुल वैल्यू इतनी ही होगी कि उनकी जिंदगी शादी करने, पति का ख्याल रखने और उसकी सेक्स को भूख मिटाने के लिए बनी है। तो आपको क्या लगता है, इस तरह की छोटी मानसिकता और परेशानियों का क्या इलाज है? हमें कमेंट बॉक्स में बताओ। इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।